सो हाँ जी, वुमेन्स वर्ल्ड कप हो चुका है ख़त्म और इंडियन वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। जीतने के बाद क्या रहा है बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिएक्शन, किसने क्या कहा है, सब पर करेंगे इस वीडियो में बातचीत, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, रविचंद्रन अश्विन एंड मेनी मोर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली ने क्या कहा। वैसे तो विराट कोहली ट्वीट वगैरह बहुत कम ही करते हैं और बहुत कम ही किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब किसी को सराहने की बात होती है, जब किसी के ऊपर बात कर, जब कोई ऐसा इंडिया को कोई अचीवमेंट होती है, तब विराट कोहली ज़रूर कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ प्रेज़ करते हैं। तो क्या कहा है विराट कोहली ने, आइए देखते हैं। सो विराट कोहली ने कहा है, इंस्पिरेशन फॉर अ जनरेशन टू कम, you have made every Indian proud with your fearless cricket and belief throughout. You guys deserve all the accolades and enjoy the moments to fullest. Well done, Herman and the team. Jai Hind. सो द इंस्पिरेशन फॉर अ जनरेशन, मतलब कि किस तरह से जनरेशन को इंस्पायर करेगा ये क्रिकेट। सबको पता है कि वुमेंस क्रिकेट को उस लेवल पर नहीं देखा जाता, उस लेवल पर वुमेंस क्रिकेट को सराहा नहीं जाता बिफोर दिस वर्ल्ड कप, इंडिया में स्पेशली। लेकिन जब से ये वर्ल्ड कप, एक वर्ल्ड कप तो लगता ही है किसी भी उसको, किसी भी फैंस को किसी गेम की तरफ आने के लिए, क्योंकि आप देखोगे आईपीएल में भी जब जब जो बड़ी टीम के जो सपोर्टर है उनके पास भी ट्रॉफीज़ बहुत है, और क्योंकि जब ट्रॉफीज़ आती है तो फैंस को ग्रैब करती ही करती है। तो जो रिवॉल्यूशन है, जो फैंस भी आएंगे और जो मोटिवेशन मिलेगा नए लोगों को क्रिकेट खेलने का, वो भी बहुत लेवल पर है। ये तो बात हो गई विराट कोहली ने क्या कहा। अब बात करते हैं कि रोहित शर्मा ने क्या कहा। रोहित शर्मा का कुछ ऐसे ट्वीट तो नहीं आया, मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन जो इमोशन रोहित शर्मा ने उस स्टेडियम में दिखा दिया था, जो इमोशन रोहित शर्मा का वहीं दिख गया था, जो ऐसे ऊपर करके जो आसमान में देखा और रोहित शर्मा के आंखों में आंसू थे, वो बहुत कुछ कह गया, बगैर बोले बहुत कुछ कह गया। रोहित शर्मा 2023 जीत तो नहीं पाए, लेकिन जिस तरह का इमोशन रोहित शर्मा ने दिखाया है उस मैच में, और पूरा मैच उन्होंने देखा, पूरे मैच में वो खड़े थे और आखिरी बॉल तक वहाँ पर थे, और जो इमोशन दिखाया रोहित शर्मा ने, ये दिखाता है कि रोहित शर्मा किस लेवल पर चाहते हैं कि वर्ल्ड कप वो देखे और वो जीते, और कहाँ देखना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था उससे पहले, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम सेमीज तक आते हैं, चाहे मेंस हो वुमेंस हो, लेकिन हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते, लेकिन ये वर्ल्ड कप हम जीत गए। सो रोहित शर्मा का जो इमोशन है वो बहुत कुछ कह गया। अब बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर ने क्या कहा है। मास्टर ब्लास्टर ने भी ट्वीट किया और कहा, 1983 इंस्पायर्ड एन इंटायर जनरेशन टू ड्रीम बिग एंड चेस दोज ड्रीम्स। 1983 के बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ था इंडियन क्रिकेट में, वो बहुत बड़ा है। मेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले क्रिकेट को उस लेवल पर नहीं देखा जाता था, लेकिन 1983 जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले एक्सपेक्टेशन इंडियन टीम से बहुत कम थी कि इंडिया जीतेगी भी, लेकिन कपिल देव की कप्तानी में इंडिया ने जब वो वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद क्रिकेट का पूरा नज़रिया इंडियन इंडियन इंडिया में चेंज हो गया। और कुछ इसी तरह का काम 2025 में वुमेंस क्रिकेट के लिए भी हुआ है। और आगे कहा, टुडे आवर वुमेंस क्रिकेटर टीम हैज़ डन समथिंग ट्रूली स्पेशल, दे हैव इंस्पायर्ड काउंटलेस यंग गर्ल्स अक्रॉस द कंट्री। सेम वही बात कि 2025 के में जो रिवॉल्यूशन आएगा फॉर वुमेंस क्रिकेट, वो बहुत सराहनीय होगा, बहुत अलग लेवल पर होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो चेंजेस आते हैं, जैसे 1983 में आया था, वो बहुत से लोगों को, बहुत से लड़कियों को इंस्पायर करेगा। टेक द फील्ड एंड बिलीव दैट दे टू कैन लिफ्ट द ट्रॉफी वन डे। बिल्कुल, दिस इज़ डिफाइनिंग मोमेंट इन द जर्नी ऑफ इंडियन वुमेंस क्रिकेट। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट वुमेंस क्रिकेट में किसी ने जीता नहीं था। एशिया कप जीते हैं, लेकिन आईसीसी लेवल पर, आईसीसी जो वर्ल्ड लेवल की टूर्नामेंट होती है, वहाँ पर किसी ने जीता नहीं था, और ये वुमेंस क्रिकेट में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन का काम करेगा। वेल डन टीम इंडिया, यू हैव मेड द होल नेशन प्राउड।
सो ये कुछ कहा है मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर ने। अब आगे बात करते हैं कि यूवी पाजी ने क्या कहा है, युवराज सिंह ने पाजी ने क्या कहा है। इन न्यू एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट बिगेन्स, बिल्कुल फॉर वुमेन्स न्यू एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट बिगेन ऑल थैंक्स टू द ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड स्किल ऑफ आवर वुमेन्स इन ब्लू, बिल्कुल। अ टीम बिल्ट ऑन अनब्रेकेबल स्पिरिट केम टुगेदर टू क्रिएट अ मोमेंट the world will never forget. They put their bodies on the line for the dreams and made sure they saw it throughout to the end. बिल्कुल, जो सपना देखा था, जो जिसके लिए मेहनत करी थी, उसके लिए जो सपना देखा था उसके लिए जिया, उसके लिए पूरी मेहनत करी और वो सपना पा गया। आगे कहा अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को की परफॉर्मेंस पर भी उन्होंने कहा हु सेट द टोन विद द बैट एंड स्ट्रक क्रूशियल ब्लोज विद द बॉल। बिल्कुल, जो क्रूशियल टाइम पर शेफाली वर्मा ने वो 2 विकेट्स लेकर दिए। अब मैच वहाँ से चेंज हो गया क्योंकि जो लूज थी वो बहुत अच्छी बैटिंग में थी और एक तरफ लौरा थी, तो साउथ अफ्रीका इस रन चेज में उस टाइम पर आ गई थी जब शेफाली वर्मा ने विकेट्स लिया। उससे पहले इस रन चेज में साउथ अफ्रीका बहुत आगे थी क्योंकि अभी भी काफ़ी बैट्समैन को आना बाकी था। आगे उन्होंने कहा दीप्ति शर्मा डिलीवर्ड अ कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस, स्टेडी विद द बैट एंड टर्निंग विद द मैच विथ 5 मैसिव विकेट। बिल्कुल, क्योंकि आखिरी में आते आते क्लार्क बहुत कुछ डैमेज कर सकती थी, जैसा फर्स्ट मैच में किया था उन्होंने इंडिया के, तो उस तरह का डैमेज ना हो उसको मेक श्योर किया दीप्ति शर्मा ने विकेट्स ले लेकर 5 विकेट्स और लिया, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में एक ऑलराउंडर यूवी पाजी भी 2011 में मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, तो दीप्ति शर्मा भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। तो इसी तरह की परफॉर्मेंस एक चाहिए रहती है टू वर्ल्ड कप, टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप ट्रॉफी। आगे भी उन्होंने मेंशन करते हुए स्मृति मानधाना को कहा है कैप्ड ऑफ एन आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट लीडिंग द इंडिया चार्ज विद कंसिस्टेंसी एलिगेंस एंड ग्रिट। हाईएस्ट रन स्कोर है स्मृति मानधाना इस पूरे वर्ल्ड कप की फॉर इंडिया, सो उनको भी स्पेशल मेंशन किया है और उनके बारे में भी कहा है। और ऋचा घोष के बारे में भी कहा है कि द सॉलिड डिटर्मिनेशन होल्डिंग द इनिंग्स टुगेदर व्हेन इट मैटर द मोस्ट। ऋचा घोष का अनसंग हीरो रही है इस पूरे टूर्नामेंट की, क्योंकि जब ज़रूरत हुई है, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लो, जब ज़रूरत थी कि आकर एक इम्पैक्टफुल नॉक खेली जाए तो वहाँ पर डिलीवर किया ऋचा घोष ने। इस मैच में भी जब ज़रूरत थी कि थोड़ा सा रन्स की गति बढ़ाई जाए, वहाँ पर भी डिलीवर किया ऋचा घोष ने। आगे हरमनप्रीत को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कैप्टन फॉर लीडिंग विद बिलीफ एंड कंपोजर एंड द कोच अमूल मजुमदार फॉर शेपिंग द साइड दैट प्लेस फियरलेस यूनाइटेड एंड फुल ऑफ हर्ट वर्ल्ड चैंपियन एंड दिस इज़ ओनली द बिगनिंग, द स्काई इजंट लिमिट एनी मोर। बिल्कुल, अब दिस इज़ बिगनिंग हुई है, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, आगे बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीतना बाकी है, शुरुआत हो चुकी है, अब आगे बहुत कुछ है। अब देखते हैं कि जो इंडियन टीम के हेड कोच है गौतम गंभीर, जो कि बहुत ऐसे वायरल है और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में चलती रहती है, तो गौतम गंभीर ने क्या कहा है उस पर बात करते हैं। यू हैव नॉट जस्ट क्रिएटेड अ हिस्ट्री, you have created a legacy that will inspire generations of a girls legends forever। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हिस्ट्री ही क्रिएट हुई है आफ्टर इतने टाइम के बाद। हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया थी, उसके बाद इंग्लैंड भी ट्रॉफी जीतती रही, न्यूजीलैंड भी ट्रॉफी जीतती रही, लेकिन इंडियन टीम का मौका अब लगा है और इंडियन टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस ट्रॉफी की इंडियन क्रिकेट को, क्योंकि हर बार इन्हें लूज़र कहकर टाल दिया जाता था, हर बार इन्हें ये कहकर टाला जाता था कि तुम क्या ही आज तक तुमने किया है, लेकिन इन्होंने इस बार करके दिखाया है। आगे बात करते हैं द इंडियन कैप्टन, इंडियन T20I कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा है। व्हाट हिस्टोरिक मोमेंट फॉर आवर इंडियन क्रिकेट, आवर वुमेन इन ब्लू हैव शोन द वर्ल्ड व्हाट पैशन प्रिजर्वेंस एंड बिलीफ कैन अचीव। कॉन्ग्रेचुलेशन। पैशन से इंसान क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता, ऐसा कहा है। और बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पैशन हो तो इंसान एवरीथिंग जो वो चाहता है वो अचीव कर सकता है। आगे बात करते हैं कि ऋषभ पंत ने कहा क्या कहा है। अ नेशन डेट बिलीव्ड एंड द टीम डेट रिफ्यूज
टू बैक डाउन। कॉन्ग्रेचुलेशंस बीसीसीआई वुमेंस। बिल्कुल नेशन जिसने बिलीव किया और जो वुमेंस है उन्होंने लेट डाउन नहीं किया, और वुमेंस ने भी जो बिलीव था इंडिया का जो सपोर्ट था, जो ह्यूज क्राउड था, जो पूरा सपोर्ट दिया गया इस वर्ल्ड कप में, उसको लेट डाउन नहीं होने दिया, उसको पीछे नहीं होने दिया। सो ऋषभ पंत ने ये कहा है। और द इंडियन कैप्टन, इंडियन ओडीआई कैप्टन, इंडियन टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल ने क्या कहा है? इनक्रेडिबल ग्रिट एंड बिलीव फ्रॉम दिस टीम, यू हैव मेड द इंटायर नेशन प्राउड, मैसिव कॉन्ग्रेचुलेशंस चैंपियंस। बिल्कुल सही कहा है। यू हैव मेड द इंटायर नेशन प्राउड। बिल्कुल नेशन प्राउड है, चाहे मेंस वुमेंस, लड़का हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको प्राउड हुआ है, क्योंकि चाहे पहली बार जो चीज़ होती है, जो कुछ अचीव होता है, उसमें प्राउड होता ही होता है। पहली बार क्या, आप कभी भी जीतो वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट, तो प्राउड होता ही होता है। तो अब बात करते हैं कि मेंस की तो हमने बात करी, काफ़ी बात करी मेंस ने क्या कहा है, लेकिन वुमेंस ने भी क्या कहा है। वुमेंस जो कि इस क्रिकेट को, वुमेंस क्रिकेट को इतना आगे तक लेकर आई है, इस वुमेन क्रिकेट में अपना पूरा योगदान दिया है, इस वुमेंस क्रिकेट में अपना पूरा सहयोग किया है, उन्होंने क्या कहा है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मिताली राज ने क्या कहा है? What happened just last night is the statement to the fact that when you give wings to the dream, dreams can do come true। बिल्कुल, जब आप कोई भी ड्रीम को, कोई सपने को जब विंग्स देते हो, जब पर देते हो, तो वो सपना ज़रूर ज़रूर सच सच होता है। और भी बहुत सारी बातें कही, जैसे कि थैंक्स टू बीसीसीआई, थैंक्स टू जय शाह के उन्होंने वुमेंस क्रिकेट को इतना बढ़ावा दिया, इतना इतना इनकरेज किया। क्योंकि देखो, जब बीसीसीआई के अंडर वुमेंस क्रिकेट नहीं आती थी, तो उनको अपना खर्चा भी उठाने में खर्चा भी क्रिकेट का वुमेंस को बहुत महंगा पड़ता था, और बिल्कुल उन्हें उस लेवल पर सैलरी, उस लेवल पर एक्नॉलेजमेंट और उस लेवल पर इनकरेज नहीं किया जाता था। लेकिन जब से बीसीसीआई के अंडर आई चीज़ों को काफ़ी सारी चीज़ों को बैलेंस किया गया, सब चीज़ों को देखा गया। सो वो सब चीज़ों के बारे में बात करी है मिताली राज ने। और मिताली राज बहुत बड़ा रोल रहा है वुमेंस क्रिकेट में। अभी 2022 में रिटायरमेंट लिया उन्होंने। सो अभी आगे बात करते हैं झूलन गोस्वामी ने क्या कहा है। झूलन गोस्वामी का भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने भी हाल ही में रिटायरमेंट ली थी। द बॉलर्स फ्रॉम इंडियन टीम, उन्होंने भी बहुत सपना देखा था कि कैसे वर्ल्ड कप जीता जाए, काफ़ी वर्ल्ड कप खेला भी उन्होंने, लेकिन वो जो सपना है वो अधूरा रह गया। इन डेट मोमेंट व्हेन वी हग्ड आई सॉ ईयर्स ऑफ होप। बिल्कुल, जो ईयर्स ऑफ होप, उन्होंने बहुत 5 वर्ल्ड कप शायद उन्होंने खेले हैं। पेन एंड बिलीफ कम फुल सर्कल, द ड्रीम हैड फाइनली केम होम। बिल्कुल, ड्रीम कम होम हुआ है, यानी वर्ल्ड कप आया है, और जो सपना देखा था वो पूरा भी हुआ है। अंजुम चोपड़ा जी की कमेंट्री हमने बहुत सुनी, किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन था वो भी हमने सुना। लेकिन क्या कहा है उन्होंने इस वर्ल्ड कप पे आए, देखते हैं। जस्ट वन थिंग टू से टू एवरी यंग गर्ल्स हु एस्पायर टू अचीव अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ड्रीम टू ड्रीम, डेयर टू ड्रीम टू यूनिवर्स टेक्स नोट। बिल्कुल, अब बात करते हैं अश्विन अन्ना ने क्या कहा है। अश्विन अन्ना ने क्या कहा है? कॉन्ग्रेचुलेशन टू बीसीसीआई वुमेन्स, that was one hell of campaign. Well done to girls and the entire support staff led by Amol Majumdar। बिल्कुल। इतना सारा रिएक्शन जो कि मैंने बताया, अभी कुछ खिलाड़ियों के, कुछ लोगों का रिएक्शन बताया। MS धोनी आया ही नहीं, कुछ बताऊं क्या। खैर, MS धोनी का कुछ रिएक्शन ही नहीं था, अभी तक कुछ उन्होंने किया ही नहीं है, ट्वीट वगैरह। आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, आई विल मेक श्योर। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट कर देना, और भी खिलाड़ियों का, अगर किसी और खिलाड़ी का चाहिए कि किसने क्या कहा है तो ज़रूर बता देना, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो भी कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इंस्टा पर भी फॉलो कर देना। बाय बाय।